जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी का क्लास जो मानव नेत्र का चल रहा है और फर्स्ट क्लास हमने करवा दी है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास चल रहा है। यह भी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस क्लास में टिके रहो और अच्छे से देखो। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान देना दोस्त, यहाँ से बोर्ड की एग्जाम में आता है, तो प्रयास करना इस क्लास को पूरे अंत तक देखने के लिए। इससे काफी कुछ सीख कर जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र में हम लोग ने बहुत चीज जान ली है। सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, उसमें आइरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, सभी चीज जान लिए। एक बार उसी तरीके से हम फिगर बनाते हैं और समझते हैं, और आप लोग भी फिगर बनाना और उससे समझने का प्रयास करना, जिससे आप सभी को भी इस क्लास से कुछ जानकारी मिले। ठीक, आज ध्यान दो। पहले बनाए थे इस टाइप से, या क्या था हमारा लेंस। लेंस था। लेंस के बाद इस भाग को क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ही सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। और इसका इस तरह से था, ऐसे था, ऐसे था ना। इसके बाद यहाँ से एक आता है, या कॉर्निया था, नहीं आइरिस था। आइरिस के सामने जो भाग था इसे ही कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यह भाग को क्या बोलते हैं, यह हमारा क्या था, कोराइड था। और इसके बाद एक श्वेत पटल था, ऐसे ही इस टाइप से था। और यहाँ से हमारा प्रकाश स्नेह निकलता था। और प्रतिबिंब कहाँ बनता था, प्रतिबिंब बनता था ना दोस्त, यहाँ से जब ऐसे ही आगे बढ़ते थे तो प्रतिबिंब यहाँ से जाता था, लेंस से जाता था दोस्त। और लेंस से जाने के बाद क्या होता था, यह हमारे रेटिना पर मिलता था। अगर रेटिना पर मिल गया तो हम प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनता था वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था, छोटा बनता था, मगर वास्तविक बनता था, मगर रेटिना बनता था। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ यह सभी जो भाग है यह हमारा रेटिना है। ठीक है, रेटिना, रेटिना है। तो हमने सभी चीज क्या क्या जान लिए, या कॉर्निया क्या होता है जाने, श्वेत पटल क्या होता है वह जान लिए। उसके बाद क्या होता है, या कोराइड क्या होता है वह जान लिए। उसके बाद समझिए आइरिस क्या होता है वह जान लिए। लेंस क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होता है, लेंस की पावर क्या है, सभी चीज हम जान लिए। कितना मेगापिक्सल का सभी होता है वह सभी चीज हम जान लिए। ठीक है, इन सभी के बाद अब आज आगे बढ़ेंगे तो जरूर जानेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, रेटिना क्या होगा। रेटिना के बाद आगे जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश स्नायु क्या होता है। प्रकाश स्नायु के बाद क्या होगा, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक क्या होता है, इसमें लेंस कौन, इसमें कौन कौन सेल होता है, सेल क्या होता है, कितने प्रकार का सेल होता है, वह सभी चीज जान लेंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग नेत्र दोष की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो यहाँ से पहले हम ध्यान देंगे रेटिना के बारे में। रेटिना, रेटिना होता है, इसे ही दोस्त हम दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल चलेगा। दृष्टि पटल के बाद क्या होता है, इस पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस यहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह सभी चलेगा। जिस बिंदु पे दोस्त, जिस बिंदु पर अगर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है, जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे येलो स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, लिखना पड़ेगा, जिस रेटिना के, यहाँ से ऐसे लिख लेना है, रेटिना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे येलो स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, स्पॉट बोलते हैं, चलेगा। इन सभी बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, येलो स्पॉट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, प्रतिबिंब आखिर बनेगा कैसे, सिर्फ बता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा, छोटा। मगर तो छोटा बनता है तो फिर वास्तु सीधा कैसे दिखाई देता है, तो प्रकाश सनाई के द्वारा हमें मस्तिष्क तक भेजा जाता है और प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाया जाता है। ठीक है, प्रकाश स्नायु द्वारा, प्रकाश स्नायु
द्वारा प्रकाश सनाई द्वारा जो होता है दोस्त, प्रकाश सनाई द्वारा प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क तक भेजा जाता है और सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब को सीधा कर दिखाया जाता है। हो जाएगा, चलेगा। इनसे प्रकाश सनाई के बारे में जान लिया। इनसे के बाद आता है, बताओ यह बिंदु होता है ना, प्रकाश सनाई के जिस बिंदु से प्रकाश सनाई को जिस बिंदु से प्रतिबिंब को जाता है, यानी जिस बिंदु से रेटिना जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट। ध्यान देना, प्रकाश सनायु के यहाँ है ना, रेटिना के जिस भाग से प्रकाश सनायु जाता है वहां एक बिंदु होता है, वहां जिस बिंदु से जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जान लेना, ऐसे भी जान लेंगे। तब अब आगे बढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसा था ऐसा भी जान लिया, रेटिना पे होता है। ठीक, अब इसके बाद अब आगे हम जानते हैं, रेटिना से भी जान लेने के बाद ये क्या होता है, इसमें दो सेल होता है, एक कौन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। ठीक है, इसमें मानव नेत्र में दो सेल होता है, कौन कौन होता है? एक होता है कौन सेल, एक होता है रॉड सेल। ठीक है, हो गया। इन सभी हम आगे जानते हैं। कौन सेल का काम क्या है दोस्त? कौन सेल जो होता है रंग का प्रदान करता है, यानी कि रंग दिखाई देता है, नीला, हरा, जो भी ब्लू, जो भी कलर होगा वह सभी कलर दिखाई देगा कौन सेल के द्वारा। इस रॉड सेल के द्वारा क्या होता है, केवल सफेद और काले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए यह रंग को प्रदान करता है, यह सफेद और काले रंग दिखाई देता है, बस इसके अनुसार कोई नहीं दिखाई देता। ठीक, देखो यह विभिन्न रंगों को दिखाई देने में सहायक है। ठीक, यह जो है, यहां से आगे बढ़ते हैं, यह इसके बारे में जान लेते हैं। यह सफेद और काले रंग देखने में सहायक है। यह सभी जान ले, जितना भी नेत्र के बारे में जानना था। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, दृष्टि पटल किसे बोलता है, उसके बाद यह सब दृष्टि पटल जो जान लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दृष्टि परास। ठीक है, निकट दृष्टि बिंदु क्या होगा और अधिकतम बिंदु क्या होगा, दृष्टि बिंदु, यह सभी जान लेंगे। ठीक है, तो यह सभी जान लेने के बाद क्या होगा, दृष्टि परास जान लेंगे। बस हमारे नेत्र में जितना भी चीज था वह सभी जान लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा, आगे हम जानेंगे इसके बाद नेत्र दोष। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। हाँ, यहाँ ध्यान देना दोस्त। अब आते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है ना, कितना हो सकता है। देखो, एक होता है क्या, वस्तु को हम यहाँ नॉर्मल देख रहे हैं,
जब ऐसा ही नजदीक आएंगे तो वह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम नजदीक आ जाएंगे, हम इतना करीब आ जाएंगे कि जो वस्तु का जो स्पष्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना करीब आ जाएंगे। जितना इतना करीब रखो जिससे हमारा साफ साफ दिखाई दे, उससे हल्का सा अगर नजदीक जाए तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे। यानी कि स्पष्ट दूरी क्या होगा, स्पष्ट जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह जानो, या मात्रक के साथ याद रखना 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर के अगर यदि हम नजदीक जाएंगे तो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, या 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि का, दृष्टि ऐसे लिखेगा, ठीक, दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होगा, कोई बता सकता है? स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होगा? अगर मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और दृष्टि परास की ओर जानते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए समय देते हैं, इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या होता है। बाकी यह जान लो कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, या बार बार पूछेगा, पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आते हैं दृष्टि परास, ठीक है। इसके लिए समय देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर जानते हो तो। आगे बढ़ रहे हैं, दृष्टि परास क्या है वह जानते हैं। दृष्टि परास, चलो दोस्त इसके बारे में जान लेते हैं, दृष्टि परास क्या होता है, ठीक है। दृष्टि परास जो होता है, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी के बीच का दूरी जो होता है वही दृष्टि परास, यानी रेंज। हम यहाँ से यहाँ तक के वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारा रेंज है। उससे ही स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच को जो दूरी होगा वही होता है दृष्टि परास, ठीक है। चलो, स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी के बीच के दूरी होता है, का दूरी होता है, ठीक है, जिसे दृष्टि परास कहते हैं, ठीक है, दृष्टि परास होता है। अब यहाँ ध्यान दो, रेंज पूछ सकते हैं ना, कितना से कितना आ सकता है क्वेश्चन में, न्यूनतम और अधिकतम के बीच का दूरी आ सकता है क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, इसमें दिया है ना 25, तो 25 लिखना पड़ेगा, माइनस कितना होगा, नेक्स्ट क्या है बचा हुआ, और अधिकतम बता दो, अधिकतम कितना होता है। न्यूनतम तो बता दिया 25 होगा, रेंज मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 2 लिख लो यहाँ। और अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, यहाँ ध्यान दो, अधिकतम के लिए अनंत हो सकता है, कहीं नहीं ठीक से रेंज ही नहीं होता है, यानी इसके लिए क्या होगा, अनंत, अनंत हो गया, अनंत होगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा होता है रेंज। आगे बढ़े, चलो ऐसे भी जान लिया पूरा दृष्टि परास, जितना भी मानव नेत्र के बारे में जो भी अंग था उन सभी में कौन कौन सा भाग लेता है, सभी देखने में कितना सहायक होता है, सभी चीज के बारे में जान लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसमें जानेंगे नेत्र दोष के बारे में। दोष कितने प्रकार का होता है, कौन सा दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, वह सभी चीज जानेंगे। दोस्त अगर अच्छा लगा इस क्लास को जरूर लाइक करना, शेयर करना, अगर नए चैनल पर होना सब्सक्राइब करना, और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में अच्छा सा लाइन लिख देना, जिनसे हमारा भी मोटिवेशन बना रहा है। ठीक है दोस्त, आज इतना ही लगता है, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, जय हिंद।